कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प धन चाहिए, केवल संकल्प धन चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा कि इस दुनिया में सबसे मजबूत क्या होता है, इस दुनिया में सबसे मजबूत क्या होता है। तो मैं एक पहाड़ी के पास ही बैठा हुआ था, तो जैसे ही पहाड़ी को देखा तो मन में आया कि इस दुनिया में पत्थर सबसे मजबूत हुआ करता है। फिर आगंतुक ने पूछा क्या पत्थर से भी कोई मजबूत होता है, तो मैंने पास में लोहे को देखा तो मेरे मन में आया, अरे यार लोहा तो पत्थर से भी मजबूत होता है, क्योंकि लोहे की चोट अगर पत्थर पर पड़े तो पत्थर भी चकनाचूर हो जाता है। फिर उसने पूछा कि लोहे से भी मजबूत कुछ होता है, मैंने कहा लोहे से भी मजबूत है अग्नि, जो लोहे को भी पिघला दिया करती है। फिर पूछा कि क्या अग्नि से भी कोई मजबूत है, तो हमने कहा कि पानी, जो अग्नि से भी मजबूत है, क्योंकि पानी अग्नि को भी बुझा दिया करता है। फिर किसी ने पूछा कि पानी से भी कोई मजबूत है, तो हमने कहा पानी से भी मजबूत हवा हुआ करती है, क्योंकि हवा जिस तरह और चले तो पानी की धार भी उस और मुड़ जाया करती है। फिर पूछा कि हवा से भी मजबूत कोई है, तो फिर मैंने आंखें बंद की और अपने आप को देखा, तो मन में आया कि हवा से भी मजबूत इंसान का संकल्प होता है। अगर इंसान का संकल्प जग जाए तो वो पत्थर को भी तोड़ देता है, अग्नि को भी बुझा देता है, पानी की धाराओं को भी मोड़ देता है, और हवा को वश में करके गुब्बारे को भी आकाश में पहुंचा दिया करता है। जब इंसान का संकल्प जगता है तो उसके लिए हर काम आसान हुआ करता है। आपको मालूम है इंसान और पशु में क्या फर्क होता है? आपने पशु पर गौर किया होगा, कभी पशु के पास बैठ कर के, कभी किसी कुत्ते गाय घोड़े के पास बैठ कर के अपने जीवन का मूल्यांकन कीजिएगा, अपने आप पर गौर कीजिएगा, क्या उसमें और मुझ में कुछ फर्क है या दोनों ही एक जैसे हैं? वो भी खाने का काम करता है और मैं भी खाने का काम करता हूँ, वो भी जाने का काम करता है और मैं भी जाने का काम करता हूँ, वो भी भोगने का काम करता है, मैं भी भोगने का काम करता हूँ, वो भी सोने का काम करता है और मैं भी सोने का काम करता हूँ, वो भी मेहनत करता है और मैं भी मेहनत करता हूँ। तो क्या उसमें और मुझ में कोई फर्क है या दोनों एक जैसे हैं? अपने आप पर गौर कीजिएगा और उससे प्रेरणा लेने की कोशिश कीजिएगा। अगर उसकी गतिविधियों में और मेरी गतिविधियों में अगर एक समानता है, एक रूपता है, तो मैं तो फिर इंसान हुआ ही कैसे, फिर मैं मनुष्य हुआ ही कैसे? फिर तो मैं अभी भी उसी योनि में हूँ। और अगर लगे कि नहीं उसमें और मुझ में कुछ फर्क है, तो केवल एक ही चीज़ का फर्क होता है कि वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, पर इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। वो तो जैसा जीवन जीता है वैसा ही जीने के लिए मजबूर रहा करता है, लेकिन अगर हम अपने आप पर गौर करें तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और कुछ नया कर सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इस दुनिया पर आते हैं तो हमारे अंदर एक खामी भी होती है और एक खासियत भी होती है। जब हम इस दुनिया पर आते हैं तो भगवान हमें एक खामी भी देकर के भेजता है और एक खासियत भी देकर के भेजता है। हमें खामी को जीतना होता है और खासियत को जीना होता है। खामी को जीतना होता है और खासियत को जीना होता है। अगर हम अपने आप पर गौर करेंगे तो हमें लगेगा अरे हाँ मेरे में एक खासियत है कि मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। फिर हम अपने आप पर गौर करेंगे, अरे मेरे में एक खामी है कि मैं ईर्ष्या बहुत करता हूँ। अगर हम अपने आप को देखेंगे, अरे मेरे में अहंकार की एक बहुत बड़ी कमी है, और अपने आप पर गौर करेंगे तो दूसरों का सहयोग करने की मुझ में बहुत बड़ी खासियत है। अगर हम अपने आप पर गौर करेंगे तो हमारे अंदर एक कमी भी हमें नज़र आएगी और हमें अपने अंदर खासियत भी नज़र आएगी। वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन हमें संकल्प क्या लेना होता है? हमें संकल्प खामी को जीतने का संकल्प लेना होता है और खासियत को जीने का संकल्प लेना होता है। अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं तो हमारा यह मनुष्य जीवन भी सफल हो जाया करता है। तो आज मैं जिस बारे में आपको निवेदन करना चाहता हूँ वो है हमारे अपने आप से जुड़ी हुई शक्ति, और वह है संकल्प की शक्ति। हमें अपने भीतर में संकल्प की शक्ति जरूर जगानी चाहिए। संकल्प और कुछ नहीं है, हमारी अपनी एनर्जी है, हमारी अपनी
ताकत है, हमारी अपनी आध्यात्मिकता है। अगर हमारे अंदर में संकल्प है तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, और अगर संकल्प कमज़ोर है तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सोचिए हमने अपने जीवन में क्या संकल्प लिया है, कोई संकल्प लिया है या नहीं लिया है, या फिर ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। सोचिए, अपने आप पर गौर कीजिए, क्या मेरे जीवन का कोई संकल्प है, क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है, क्या मेरे जीवन का कोई लक्ष्य है, या फिर वही खाना, वही पीना, वही सोना, वही ऑफिस से दुकान, घर से घाट, घाट से घर, इसी में ज़िंदगी हमारी कहीं पूरी तो नहीं हो रही है। आज का विषय है अपने आप पर गौर करने का, अपने आप के बारे में सोचने का। क्या मैंने जीवन में कोई संकल्प लिया है अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए? क्या मैंने कोई संकल्प लिया है या नहीं लिया है? हमें खुद के लिए भी संकल्प लेना है और औरों के लिए भी संकल्प लेना है। एक पिताजी ने अपने बेटे से कहा, बेटा बेटा भूल चूक के अपने जीवन में शादी मत करना। क्या कहा? भूल चूक के शादी मत करना, क्योंकि शादी करने के बाद पापड़ बहुत बेलने पड़ते हैं। शादी के बाद पापड़ बहुत बेलने पड़ते हैं। तो बच्चे ने कहा, ठीक है पापा जी, आपने जो कहा है उसका मैं ध्यान रखूंगा और अपने बच्चों को भी वो बात बता दूंगा। हम खुद सोचें, क्या हमारे जीवन में कोई उद्देश्य है, कोई संकल्प है? कुछ लोग ज्योतिष पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग वास्तु पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग अंकों पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग नियति पर भरोसा करते हैं। अरे भरोसा करना है तो अपने आप पर भरोसा करना सीखिए। भरोसा करना है तो अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो अपने आप पर विश्वास रखता है भगवान भी उसी पर विश्वास रखा करता है। जिसे खुद पर ही भरोसा नहीं है, भगवान भला उसका भरोसा कैसे बन सकता है? अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और अपनी संकल्प की शक्ति को जगाने की कोशिश कीजिए। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को 9 अंक का बड़ा शौक था। उसे लगता कि 9 नंबर मेरे लिए बहुत लकी है। उसे क्या लगता था? 9 नंबर मेरे लिए बहुत लकी है। तो एक बार घोड़ों की रेस चल रही थी, तो उसके मन में एक ही बात जमी हुई थी कि 9 नंबर बड़ा लकी हुआ करता है। तो उसने क्या किया, 9 नंबर का घोड़ा लिया। कौन से नंबर का? 9 नंबर का घोड़ा लिया और उस पर 9 लाख रुपए लगा भी दिए। 9 नंबर का घोड़ा लिया और उस पर 9 लाख रुपए भी लगा दिए। जब रिजल्ट आया तो उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि वो घोड़ा भी 9 नंबर पर आ गया। वो घोड़ा भी 1 नंबर पर आने की बजाय 9 नंबर पर आ गया। मेरे भाई बहनों, अंकों पर विश्वास मत कीजिए। विश्वास करना है तो अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए और अपने भीतर की शक्ति को जगाने की कोशिश कीजिए। कोई भी एक संकल्प जीवन में होना बहुत पर्याप्त हुआ करता है। कोई भी एक संकल्प भी जिंदगी को बनाने के लिए बहुत हुआ करता है। जब भगवान श्री महावीर ने दीक्षा ली थी तो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि जब तक मुझे परम ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं मौन और ध्यान में जीने का प्रयास करूंगा। और उन्होंने उस संकल्प को मक्कमता के साथ जिया। जीवन में कैसी ही परिस्थितियां आई, कैसी ही नौबतें आई, कैसी ही परेशानियां आई, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को कभी नहीं तोड़ा और वो निरंतर 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 अपने संकल्प पर अडिग रहे। और उसी का परिणाम आया कि वो इंसान न रहा, वो साधक न रहा। वो साधक भी केवल ज्ञान को प्राप्त करने में सफल हो गया। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थे और उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था, उस समय उन्होंने एक संकल्प लिया था कि जैसे मुझे ट्रेन से धक्का देकर के इन गोरे लोगों ने मुझे बाहर निकाला है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने देश से भी इन गोरे लोगों को उखाड़ के बाहर फेंक दूंगा। और उन्होंने संकल्प लिया और वो संकल्प में सफल हो गए। संकल्प के पीछे लगना पड़ता है। हम लोग तो क्या करते हैं, आज नियम लेते हैं और कल भूल जाते हैं। आज संकल्प करते हैं, कल भूल जाते हैं। और हमारे जीवन में ऐसा चलता रहता है। संकल्प तभी जीवन में परिणाम देता है जब हम उसके पीछे लगना शुरू हो जाते हैं। जब हम उसके पीछे लगना शुरू हो जाते हैं, जैसे अर्जुन को चिड़िया की केवल आंख दिखाई दिया करती है, ठीक वैसे ही जब हमें केवल वो संकल्प दिखाई देता है तभी वो जिंदगी में संकल्प सफल हुआ करता है। याद रखिएगा, किसी भी चीज का सृजन करना हो, किसी भी चीज का सृजन करना हो तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष किए किसी भी चीज का सृजन
नहीं होता है। सृजन करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष करने के लिए संकल्प लेना पड़ता है। संघर्ष करने के लिए संकल्प लेना पड़ता है, और संकल्प में संघर्ष होते हैं, लेकिन एक दिन जब संकल्प मजबूत हो जाता है और हम संकल्प के पीछे लग जाते हैं, तो उसी संघर्ष में से ही हर्ष का जन्म हो जाया करता है। संघर्ष में से ही हर्ष का जन्म हो जाया करता है। एक लड़की की बात बताना चाहूँगा, उसका नाम है डॉक्टर भारती। वो बिहार की रहने वाली है, और कहते हैं कि बचपन में उसको लकवे का असर हो गया, और लकवे का इतना ज़्यादा असर हो गया कि उसका एक साइड का हिस्सा पूरा निष्काम हो गया, बिना काम का रह गया, और वो ढंग से बोल भी नहीं पाती थी। लेकिन उसने अपने जीवन में संकल्प लिया कि मैं अपने इस लकवे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी, मैं इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। और उसने संकल्प लिया आगे बढ़ने का, कुछ कर गुजरने का, और आगे बढ़ते 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 उसने डॉक्टर की लाइन पकड़ी, डॉक्टर की लाइन पकड़ी और न्यूरो की लाइन पकड़ी। और कहते हैं कि पूरी दुनिया में वो भारती जैन आज न्यूरो फिजिशियन बनी हुई है, और वो अपंग महिला में सबसे नंबर 1 पहली महिला है जिसने न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन अपंग होते हुए भी उसने ये जज्बा हासिल कर लिया। बस पीछे लगना पड़ता है। एक मुजफ्फरनगर की बात बताना चाहूँगा। मुजफ्फरनगर जिला है, उसमें एक गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति रहा करता है जो कुख्यात अपराधी डाकू गिरोह में था। और एक दिन सोचते सोचते उसके मन में आया कि मैं ये कुख्यात डाकू बन चुका हूँ, क्या आने वाले कल में लोग मेरा फक्र से नाम लेंगे? क्या आने वाले कल में लोग मेरा फक्र से नाम लेंगे या मुझ पर थूकेंगे? और जैसे ही उसने ये सोचा तो उसके मन में आया, नहीं, मैं अभी जो कृत्य कर रहा हूँ इस पर तो आने वाले कल मुझ पर थूकेंगे ही, मेरा नाम बेइज्जत के साथ लेंगे। और उसने अपने जीवन की दिशा को बदला, अपने जीवन की दिशा को बदला। संकल्प लिया कि मैं अपने जीवन को सही ट्रैक पर ले जाऊंगा, विध्वंस की बजाय अपनी जिंदगी को सृजन में लगाऊंगा। इस दुनिया में 2 ही ताकत होती है, या तो सृजन की ताकत होती है या फिर विध्वंस की ताकत होती है। या तो इंसान, या तो भगवान की ताकत होती है या फिर शैतान की ताकत होती है। तो किसी ने पूछा गुरुजी से कि आप कहते हैं कि दुनिया में भगवान की ताकत बहुत बड़ी होती है, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में शैतान की ताकत बहुत बड़ी होती है। जो लोग सच बोलते हैं उनको बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो झूठ बोलते हैं उनके काम आराम से निकल जाते हैं। जब गुरुजी के सामने ये सवाल आया तो गुरुजी ने पूछा कि पहले ये बताओ कि जैसे एक मूर्ति है, जैसे एक 6 फीट की मूर्ति है, उसको बनाने में कितना समय लगता है? मूर्ति को बनाने में कितना समय लगता है बताएंगे? एक 6 फीट की मूर्ति है, उसको बनाने में कितना समय लगेगा? कम से कम 6 महीने तो लगेंगे, कम से कम 6 महीने तो लगेंगे। लेकिन अगर उसको तोड़ना हो तो 6 मिनट भी नहीं लगेंगे। बस सृजन करने में और विध्वंस करने में इतना सा फर्क है कि 6 फीट की मूर्ति बनानी हो तो 6 महीने लगते हैं, और उसको तोड़ना हो तो 6 मिनट बहुत हुआ करते हैं। शैतान तोड़ने का काम किया करता है, लेकिन भगवान सृजन करने का काम किया करते हैं। तो इसलिए इस दुनिया में कभी भी शैतान की ताकत बड़ी नहीं होती, क्योंकि वो विध्वंस किया करता है। भले ही सृजन करने में समय लगता है, लेकिन महान शक्ति तो सृजन की ही हुआ करती है। उसने भी संकल्प लिया और वो एजुकेशन की लाइन में चला गया, एजुकेशन की लाइन में चला गया, और उसने सुपर 13 एक कोर्स का निर्माण किया। और कहते हैं कि आज वो एजुकेशन की लाइन में है। पहले उसने हजारों लोगों को दुखी किया होगा, हजारों लोगों को लूटा होगा, लेकिन जब उसका मन बदला, उसकी संकल्प की दिशा बदली, तो आज उसने 1000 से ज़्यादा छात्रों को अपने पांवों पर खड़ा करने में वो सफल हो चुका है। हमारी शक्ति सृजन में लगनी चाहिए, कुछ कर गुजरने में लगनी चाहिए, कुछ बनाने में लगनी चाहिए। आज हम खुद सोचें कि हमने अपने जीवन में ऐसा कोई संकल्प लिया है कि नहीं लिया है। कोई भी एक संकल्प ही लीजिए, लेकिन उसके पीछे लग जाइए। जब तक वो सफल ना हो तब तक उसके पीछे लगे रहिए। कोई भी एक संकल्प, जैसे मैं सेवा करने का संकल्प लेता हूँ, कोई भी एक संकल्प, जैसे मैं सेवा करने का संकल्प लेता हूँ, कोई भी एक संकल्प, जैसे मैं सामायिक का संकल्प लेता हूँ। ऐसा नहीं कि आसन बिछाया और उसके ऊपर मुंहपत्ती ली और हम बैठ गए। केवल इतना ही नहीं, मैंने केवल सामायिक ली नहीं है, सामायिक की मैं पराकाष्ठा पर पहुँचने की भी मैं
कोशिश करूंगा। मैं सेवा का संकल्प लिया तो सेवा की पराकाष्ठा पर मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। जैसे हमने घर को अच्छा बनाने का संकल्प लिया है तो संकल्प लीजिए कि घर को उत्तम स्थिति में ले जाने का मैं संकल्प करता हूं। कोई भी एक छोटा सा संकल्प, चाहे सेवा का संकल्प हो, चाहे साधना का संकल्प हो, चाहे दूसरों के काम आने का संकल्प हो, चाहे खुद का निर्माण करने का संकल्प हो, कोई भी एक संकल्प लीजिए। जैसे मैं गुस्से पर विजय प्राप्त करूंगा, एक संकल्प लीजिए और उसके पीछे लग जाइए। ऐसा नहीं कि आज लिया और कल फिर वही लकीर के फकीर बन जाते हैं, ऐसा नहीं। कोई भी एक संकल्प लो। कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन का उद्धार करने के लिए तो कोई एक संकल्प ही काफी हुआ करता है। मदर टेरेसा ने कौन सा संकल्प लिया था? केवल एक संकल्प लिया था। कौन सा? सेवा का संकल्प। केवल एक संकल्प लिया था और उसी के बलबूते ठेठ वो पहुंच गई। हमारे गुरुदेव ने एकता का संकल्प लिया कि हम घर घर को एक करने की कोशिश करेंगे, समाज को एक करने की कोशिश करेंगे, परंपराओं को एक करने की कोशिश करेंगे। तो आज उन्होंने हजारों मंदिर का निर्माण भले ही न किया हो, लेकिन हजारों टूटों घरों को एक करने का तो उन्होंने भगीरथ प्रयास किया ही है। कोई भी एक संकल्प लीजिए और उसके पीछे लग जाइए। मानकर चलिए आप अपने जीवन का निर्माण करने में, जीवन को बनाने में और इस दुनिया के लिए कुछ कर गुजरने में सफल हो जाएंगे। मैंने भी संकल्प लिया है अपने आप को एक उच्च साधक बनाने का। आप भी संकल्प लीजिए अपने आप को कुछ निर्मित करने का, कुछ बनाने का, और उसके पीछे लग जाइए। कितने ही संघर्ष आए, कितनी ही समस्याएं आए, अगर आप उसके पीछे लगे रहेंगे तो वही संकल्प आपके लिए वरदान बनेगा, औरों के लिए भी वरदान बनेगा। और लोग कहेंगे कि इसने अपने जीवन को पशु की तरह नहीं जिया है, इसने अपने जीवन को परमात्मा की तरह जीने का प्रयास किया है।